ये खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आसान ये रागे तो है जो दिखे दिखे यहाँ वहाँ मुझे तेरी जंग है वादा ये खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आसान ये रागे तो है जो दिखे दिखे यहाँ वहाँ मुझे तेरी जंग है पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी साथ में जीते दुनिया हम हैं जो हम हैं जो हम हैं जो हम हैं जो खुशहाली प्रगति विकास बुलंद ये आवाज बुलंद ये आगाज बुलंद ये आकाश अब हौसला बढ़ाना है क्यों ढूंढे ढूंढे यहाँ वहाँ इरादे बुलंद है रोशन सब सितारे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है हौसला बढ़ाना है क्यों ढूंढे ढूंढे यहाँ वहाँ इरादे बुलंद है रोशन सब सितारे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी साथ में जीते दुनिया हम हैं जो हम हैं जो हम हैं जो हम हैं जो खुशहाली प्रगति विकास बुलंद ये आवाज बुलंद ये आगाज बुलंद ये आकाश वादा ये खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आसान ये रागे तो है जो दिखे दिखे यहाँ वहाँ मुझे तेरी जंग है वादा ये खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आसान ये रागे तो है जो दिखे दिखे यहाँ वहाँ मुझे तेरी जंग है पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी साथ में जीते दुनिया हम हैं जो हम हैं जो
शक्तिशाली प्रगति विकास बुलंद ये आवाज बुलंद ये आगाज बुलंद ये आगाज। हेलो एवरीवन। आज काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। And, आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे। आवाज क्लियर है आप लोगों को? मुझे थम्स अप करके बताते जाइए। ओके ओके ठीक। आज हम लोग किडनी के बारे में बात करेंगे। मैं एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। हम किस बारे में बात करेंगे? किडनी के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी हमारे बॉडी में क्या करती है एग्जैक्टली। और हम उसके अलावा 3 बीमारियों के बारे में बात करेंगे। यूरिक एसिड का बढ़ जाना, क्रिएटिनिन का बढ़ जाना और किडनी का स्टोन होना। ये हम बेसिक डे टू डे लाइफ में देखते हैं। इसके बाद किडनी में जो भी बीमारियां होती है, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे नेफ्राइटिस सिंड्रोम हो या जो भी हो, वो हम अब टेस्ट के थ्रू ही जाएंगे। और जब तक टेस्ट नहीं रिपोर्ट्स नहीं आएंगी तब तक हम उसमें आगे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये हमको ध्यान देना है। जो मैं आज बेसिक 3 चीजें बता रहा हूँ उस पर ही आप रैंडम मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा आपको जब भी लगे ऐसा कि कुछ बड़ी चीज है तो हम रिपोर्ट्स के थ्रू ही जाएंगे। ओके, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम स्टार्ट करते हैं किडनी फंक्शन से। इमेज दिख रही है आप लोगों को? ये अभी जो शेयर की है मैंने, इमेज दिख रही है आप लोग को? ओके, तो देखिए ये हम एक ना बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि किडनी एग्जैक्टली रहती कहाँ पर है और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है उनसे और कैसे कैसे थ्रू होता है। इसके बाद हम आगे उसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो 2 किडनियां होती है, वन ऑन ईच साइड, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। किडनी के बगल में आप एक रेड कलर की बड़ा पाइप और ब्लू कलर का बड़ा पाइप देख रहे हैं। ये दोनों वेन्स और आर्टरीज हैं, है ना। ये जुड़ी रहती है, यहीं से खराब खून आता है और उसको फिल्टर करके बाहर निकालती है किडनी। ठीक है, इतना हमको एक बेसिक जानकारी रहनी चाहिए। इसके बाद में क्रीम कलर का यूरेटर ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, वो किडनी के थ्रू जाता है। देखिए कैसा होता है, ब्लड आता है, वॉश होता है, वापस जाता है। जो गंदगी निकलती है वो यूरेटर के थ्रू आगे आता है, ब्लडर में जाता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बेसिक किडनी के फंक्शन यही रहते हैं। किडनी हमारी पीछे साइड यहाँ पर रहती है, वन ऑन ईच साइड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन क्या क्या है किडनी के। अब हम थोड़ा डीप में जाएंगे, देखेंगे एक्चुअली वहां पर एक जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता कैसे है, या फिर एग्जैक्टली वहां पर होता क्या, हम ये देखेंगे। ठीक है, अभी ये वाली इमेज क्लियर है आपको? ये इमेज क्लियर है? ओके, देखिए ये एक किडनी है। जैसे मैंने बताया किडनी है, एक लाल कलर की पाइप जा रहा था और एक ब्लू कलर का पाइप जा रहा था, और जो क्रीम कलर का पाइप था वो यूरेटर, वहां से यूरिन बाहर हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि जो रेड वाले पाइप से आता है ना, वो गंदगी के साथ में आता है। गंदगी के साथ में ब्लड आया और वहां पर एक छोटी सी इकाई रहती है, नेफ्रॉन। एक किडनी में हजारों लाखों की संख्या में नेफ्रॉन, छोटे 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 छन्नी लगी रहती है, ये समझिए। तो उस एक अगर एक नेफ्रॉन को बड़ा करें हम, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है ना। तो देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को, जो मैं कर्सर चला रहा हूँ हाँ।
तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ब्लड विथ वेस्ट, तो रेड कलर के पाइप से गंदगी के साथ में खून आया, वो अंदर जाता है, वहां पर कैप्सूल जैसा या छन्नी जैसा सिस्टम रहता है, वहां पर से वो एक एक बार फिल्टर होता है। जैसे हम चाय छानते हैं ना, चाय छानते हैं तो चाय पत्ती और अदरक वगैरह अलग निकल जाती थी, चाय हमको कप में मिल जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। आप जब गंदगी के साथ में जो ब्लड आता है, ब्लड विथ वेस्ट जो आता है, वो आगे जाता है, कैप्सूल के अंदर जाता है, वहां से फिल्टर होता है और आगे बढ़ता है। यहाँ पर देख लो क्रीम कलर का एक वो जा रहा है, और उसके आजू बाजू में बहुत सारी रेड वाली वो मिली हुई है। तो सिस्टम होता क्या है, लेट अस सपोज, देखिए ये कैप्सूल है, यहाँ पर ब्लड आया, इसके बाद हमारी ये 3-4 लाइनें क्रीम कलर की दिख रही है, जहां से ना वो यूरिन ब्लड जा ही रहा है। तो जो रेड कलर की आपकी वेन्स है, जो जो पाइप है रेड कलर की, वो ब्लड की पाइप है। तो वहां से क्या होता है, अगल बगल मिले होने की वजह से वो खींचता जाता है वहां से अच्छी चीजें को, फिर धीरे धीरे गंदगी चीजें बाहर निकल जाती है, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है। और वो जो प्योर ब्लड है, जो फिल्टर हुआ ब्लड है, जो खराब खून एंट्री करता है, गंदगी बाहर हो जाती है, और जो प्योर ब्लड है वो ब्लू वाली पाइप से बाहर हो जाता है। और जो हमारे पास वेस्टेज बचता है, जो गंदगी बचती है, दैट इज यूरिन, वो क्रीम कलर का पाइप, यहाँ देखेंगे आप क्रीम कलर का पाइप दिया हुआ है, वहां से वो क्लियर हो जाता है, वहां से वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक नॉर्मल किडनी का फंक्शन है कि ये ऐसा ही होता है। रेड वाले पाइप से आया ब्लड, फिल्टर हुआ, है ना, ब्लू वाले पाइप से ब्लड चला गया बॉडी के लिए आगे, लीवर वगैरह जहां उसको जाना है, और जो गंदगी बच जाती है दैट इज यूरिन, वो हमारे पास यूरेटर से ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से हम बाहर निकाल देते हैं उसको। ये एक नॉर्मल फंक्शन है यूरिन का, किडनी का, सॉरी। अब देखें, हमने सिर्फ एक ही फंक्शन देखा है अभी कि किडनी से, किडनी के पास ब्लड आ रहा है, वहां फिल्टर हो रहा है, और ब्लड वापस जा रहा है साफ होकर के। इसके अलावा क्या क्या करती है, रेगुलर फ्लूइड बैलेंस, आपकी बॉडी में जो भी पानी के मात्रा या पानी के साथ जो भी मिनरल्स हम बात करते हैं, बहुत सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया, या ये कम हो गया, मैग्नीशियम कम, वो पूरी चीजें ना मेंटेन करती है आपकी किडनी। आपकी किडनी ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करती है, वो उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम रहता है जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बोलते हैं। वो फ्लूइड उठाती है, ब्लड के प्रेशर को कम करती है, वहां से मेंटेन करती, ऐसे करके 2-3 सिस्टम से काम करती है ये। और ये जो सिस्टम है ब्लड प्रेशर का, वो हमारे लंग से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद में है रेगुलेट्स रेड ब्लड, जो लाल रक्त कोशिकाएं रहती है उसके प्रोडक्शन को ये मेंटेन करती है किडनी। तो हमारी किडनी मोस्टली छन्नी का काम तो करती ही करती है, इसके सामने फ्लूइड बैलेंस भी करती है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है, और सेल प्रोडक्शन में भी मदद करती है। अभी तक जो मैंने बताया किडनी का जो सिस्टम है, जो किडनी का वर्किंग है, वो आपको समझ में आया, क्लियर? कि एक बार और रिपीट करूं? देखिए आज हम आपस में बात करने को बैठे हुए हैं, किडनी आपको एक बार समझ आ जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगा। हम हर बार डाइजेशन पे बात करते हैं, हम आर्थराइटिस वगैरह पे बात करते हैं, हम डायबिटीज पे बात करते हैं। इस बार मैंने किडनी इसलिए उठा कि आप लोग को समझ में आए कि हम जब किडनी का मरीज को देखते हैं तो चल क्या आ रहा है उसकी बॉडी के अंदर में। ठीक है, आप काफी लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। इसके बाद में हम देखते हैं यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। मैं एक बार आपको यूरिक एसिड का बताता हूँ कि यूरिक एसिड बढ़ क्यों रहा है।
ये वाली पिक्चर क्लियर दिख रही है आप लोगों को? जी। इसको गाउड बोलते हैं, बहुत लोग गठिया बाय, गठिया वात, बहुत सारी चीज उसके नाम से बुलाते हैं। वो एक्चुअली होता है किडनी की वजह से। हम लोग हमेशा देखते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है सर, काफी बढ़ा हुआ है, हाथ पैर में दर्द दे रहा है, और डॉक्टर उनको यूरिक एसिड करने की सलाह देता है। क्यों देता है? क्योंकि अब मैं बताता हूँ यूरिक एसिड होता क्या है। जब भी हम लाइक दाल खाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत लोग मशरूम्स खाते हैं, बहुत लोग लाइक नॉनवेज खाते हैं, प्रोटीन खाने लगते हैं, तो वो प्रोटीन क्या होता है, डाइजेशन कमजोर होने की वजह से पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब प्रोटीन पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, न्यूक्लिक एसिड से यूरिक एसिड बनता है, वो धीरे 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 आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है। और वो जब ब्लड बढ़ के क्या होता है, देखिए अब हम पहले वाली इमेज अगर हम देखें कि लाल वाली पाइप से आपको खराब ब्लड आया, उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो किडनी में गया, वहां पर क्या होना था, यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ था वो बाहर निकलना था यूरिन के थ्रू। राइट, किडनी हमारा यही काम करी, जो एक्स्ट्रा गंदगी है वो बाहर निकाल दे रही। लेकिन किडनी वहां पे सक्षम नहीं रहती कि वो यूरिक एसिड को बाहर निकाल सके। तो यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड की जो सामान्य मात्रा है उससे उससे ज्यादा मात्रा वो ब्लू वाली पाइप में आने लगती है। मैं एक बार आपको उस डायग्राम से करके दिखाता हूँ, आप लोग को ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। 1 सेकेंड। यस। अब लेटर सपोज देखिए, कोई कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा मात्रा में लाइक प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ऐसी चीजें खा रहा है जिसे हैवी प्रोटीन मिल रहा है बॉडी को, पनीर ज्यादा खा रहा है, दालें ज्यादा खा रहा है, नॉनवेज ज्यादा खा रहा है ना, ये सब चीजें खा रहा है, तो उसकी बॉडी में, लेकिन हाँ अब ये खा रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। ये खा रहा है और दिन भर बैठा हुआ है या डाइजेशन ही पुअर है, तो वहां पर जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिक उस जो एसिड को है, प्रोटीन से जो अमीनो एसिड्स बनते हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं और फिर यूरिक एसिड बनता है, इस प्रोसेस को ना पूरा फॉलो नहीं कर पाता, यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। अब भाई ज्यादा मात्रा में तो बन गया है भाई, जैसे हम घर में जाते हैं कई बार कुछ फंक्शन होता है तो गंदगी हो जाती है, तो दूसरे दिन जो जो वर्कर आता है वो बाहर निकाल देता है गंदगी को। बॉडी इसी तरह से काम करती। डाइजेशन में अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ खाया हुआ है वो आपका डाइजेशन कमजोर है और उसके बाद भी ब्लड में आया है, तो वो किडनी के ऊपर प्रेशर रहता है कि किडनी उस गंदगी को बाहर निकाले। तो अगर हम देखें कि आपके प्रोटीन या किसी पेशेंट के प्रोटीन खाने के बाद में यूरिक एसिड अगर ब्लड में आया हुआ है, तो वो क्या होगा, रेड कलर के जो पाइप है, जो ब्लड विथ वेस्ट है, उस पाइप से आएगा अंदर, अंदर आएगा। तो यहाँ पर सिस्टम क्या होता है, नॉर्मल सिस्टम, किडनी ब्लड को साफ कर लेती है और यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है गंदगी को। यहाँ पर क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन है ना वहां पर प्रॉपर हो नहीं पाता है, और यूरिक एसिड जो है वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है, वो फिल्टर नहीं हो पाता है। लाइक वो इतना पतला रहता है यार, इतना ज्यादा वस्कुलर रहता है कि वो ना उस पार चला जाता है उस मेम्ब्रेन से, तो वो सीधा ब्लू वाली जो आपकी नली है, ब्लड विदाउट वेस्ट, जो प्योर ब्लड होके जाता है किडनी से, उसमें आने लगता है। और आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो मार्किंग से ऊपर आता है, लाइक 6:7 रेशियो रहता है यूरिक एसिड का, उससे वो आगे आने लगता है। तो दैट इज कॉल्ड द हाइपर यूरिसेमिया, जिसको हम गठिया वात या गठिया बाय ये सब बोलते हैं। अब ये तो बढ़ गया हमारे शरीर में, यूरिक एसिड बढ़ने लग गया, तो उसमें हमको सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, बेसिक हम ये देखते हैं। सिम्टम्स हमको चार, सबसे पहले पैर में दिखता है, पैर के अंगूठे में दर्द देना या इन छोटी उंगलियों में दर्द देना, हमको यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा ऐसा दबा करके, थोड़ी मसाज करके उसको हटा देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जैसे ये यहाँ दिखाया हुआ है ना कि अंगूठे के पास से थोड़ा टेढ़ापन या थोड़ा नोड्यूल बन जाना या थोड़ा ऐसा बड़ा फुंसी जैसा हो जाना, वो होने लगता है। आपके रिस्ट ज्वाइंट में होने लगता है और जगह जगह होने लगता है। तो ये चीजें होने लगती, तो आपको ध्यान देना है कि इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है, तो आपको तुरंत यूरिक एसिड की जांच करानी है, सीरम यूरिक एसिड या किडनी फंक्शन टेस्ट का करवाना है और उनका तुरंत दवाई चालू करना है। अब बेसिक चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ यूरिक एसिड बढ़ा है तो ये हुआ होगा इसकी बॉडी में। ऐसा नहीं कि अरे यूरिक एसिड बढ़ गया चलो हम कुछ तो दवाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है हमको। मैं इसलिए आपको पूरी चीजें बता रहा हूँ कि आपको ये पता पड़े कि यूरिक एसिड बढ़ा है तो
इसकी बॉडी में एक्चुअली में चल के आ रहा होगा, ये प्रोटीन ज्यादा खा रहा है, ये दाल ज्यादा खा रहा है। आप एक जब भी नेट में सर्च करेंगे ना, आपको डाइट आ जाएगी एक, कि आपको गोभी नहीं खानी होती, आपको ज्यादा दूध वाले पदार्थ नहीं खाने होते, आपको पनीर वगैरह नहीं खाना, ज्यादा पल्सेस मतलब ज्यादा दालें नहीं खानी होती हैं, आपको नॉनवेज नहीं खाना होता है, अल्कोहल नहीं लेना होता है, नॉर्मल हल्का आहार खाना होता है। तो ये डाइट इसलिए दी जाती है। हम अब जो कोविड 2 की डाइट बार बार हम बोलते हैं कि कोविड स्टेज 2 चालू करो, स्टेज 2 चालू करो, वो कोविड स्टेज 2 वो एक्चुअली कोविड में बनाया गया था, लेकिन वो जो सेकंड स्टेज का प्रोटोकॉल है वो आपकी बॉडी के मैनेजमेंट का सबसे मजबूत प्रोटोकॉल है। आपको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप सीधा कोविड स्टेज 2 चालू कर दीजिए, भाप लेना छोड़ करके। आप पूरी डाइट के साथ में वो चालू करेंगे, वो आपको मदद करेगा ही। चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे थायराइड का पेशेंट हो, चाहे आपका ये गाउट का पेशेंट हो, चाहे क्रिएटिनिन का पेशेंट हो, चाहे कोई भी पेशेंट हो, चाहे इवन कैंसर का पेशेंट हो, वो 15 दिन के लिए 21 दिन के लिए चालू करेंगे, उनकी बॉडी धीरे धीरे सेटल होने लगती है। क्योंकि मेटाबॉलिक मैनेजमेंट काफी जरूरी है। अब जैसे गाउट है, हम इसका ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो हमको क्या ध्यान रखना है अभी, कि किडनी पूरी काम करनी चाहिए ताकि यूरिक एसिड का फिल्ट्रेशन बाहर हो। सेकंड थिंग, भाई एक साइड से आपने मजबूत कर लिया किडनी को कि आपका यूरिक एसिड का जो फिल्ट्रेशन है, जो गंदगी वो बाहर निकल जाए। सेकंड थिंग, हम ये मजबूत कर लेते हैं कि ये जो बंदा, ये जो आपका पेशेंट है, वो जो भी प्रोटीन खा रहा है, जो भी चीजें एक्सेस में खा रहा है, उसको नहीं खिलानी है। ताकि क्या होगा, इससे एक्सेस में प्रोटीन नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, एक्सेस में एसिड्स नहीं बनेंगे तो यूरिक एसिड भी नहीं बनेगा। यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो ऑलरेडी लोड कम पड़ेगा किडनी के ऊपर, लोड कम पड़ेगा किडनी के ऊपर तो वो जल्दी फिल्ट्रेशन कर पाएगा। इसके साथ में हमको ऐसी दवाइयां चालू करनी है जो बॉडी में मेटाबॉलिक मैनेजमेंट भी करे और यूरिक एसिड को भी कम करे। उसके लिए हम सिर्फ 2 दवाइयां इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी हैवी डोज में। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ 2 दवाइयां इस्तेमाल करेंगे, दैट इज सीबकथॉन 40 ml और 3 टैबलेट गिलोय, दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, दैट्स इट। इसके अलावा कोई दूसरी दवा नहीं यूज करनी है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सीबकथॉन 40 ml, 3 गोली गिलोय, खाना खाने के पहले, दिन में 2 बार। ये 2 दवाई देना है और प्रोटीन की डाइट को कम करना है और किडनी को थोड़ा फ्री करना है। बस इतना करेंगे, उनका यूरिक एसिड धीरे 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 कम आने लगेगा। हम एडिशनली ये कर सकते हैं कि आप एक कप दूध में 5 से 6 चम्मच तिल का तेल मिला लें, है ना। 1 कप दूध या आधे कप दूध में 5 से 6 चम्मच तिल का तेल मिला लें, उसको अच्छे से फेंट लें। एक इमल्शन जैसा, पेंट जैसा ना तैयार होता है, वो अपनी किडनी इधर पीछे, जहां मैं हाथ लगा रहा हूँ, आपने हाथ पीछे करेंगे तो आपके हाथ पे जाता है वो, वहां किडनी के एरिया में उसको अच्छे से मसाज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, किडनी को मजबूती प्रदान होती है और धीरे 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 किडनी डेवलप होने लगती है। और हमेशा आपको ये काम आएगा, आपका किडनी का कोई भी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, चाहे किडनी फेल्योर में जा रहा हो, ये आपको हमेशा काम आएगा। ये जो इमल्शन है, तिल का तेल और दूध का ये जो पेंट है, ये हमेशा आपको उनको लगाने के लिए देनी है। बस दोनों हाथ से अच्छे से मसाज करते जाएंगे, काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। और कभी भी हम जब पेशेंट को बात करते हैं तो बहुत टॉल क्लेम मत करिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किडनी बदल बदल जाएगी पूरी डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होता है। अगर बीमारी है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, तभी बीमारी आई है, तो वो धीरे 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 हमको कम करनी है। ठीक है, ये हुआ यूरिक एसिड का। इसके बाद इसके बड़े भाई क्रिएटिनिन की हम बात करेंगे। यहां तक आपको क्लियर है यूरिक एसिड क्यों बढ़ा, क्या हुआ? ओके, अब हम क्रिएटिनिन को देखते हैं, क्रिएटिनिन क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि यूरिक एसिड एक प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब प्रोटीन का पाचन नहीं होगा तो यूरिक एसिड बन जाएगा। अगर प्रोटीन आपका बहुत ज्यादा खा रहे हो, नहीं पच रहा है, तो यूरिक एसिड होगा। वैसे ही क्रिएटिनिन क्या रहता है, क्रिएटिनिन इज अ केमिकल वेस्ट मॉलिक्यूल दैट इज जनरेटेड फ्रॉम मसल मेटाबॉलिज्म। हम जो मूवमेंट करते हैं ना, मसल्स की है ये, मसल्स की है ये मसल है, पेट की मसल है, पैर की मसल है, उसके जो हम मूवमेंट्स करते हैं या काम करते हैं, जो मूवमेंट्स आते हैं हमारी मसल्स के, उससे जो वेस्ट बनता है दैट इज क्रिएटिनिन। अब क्रिएटिनिन कहीं से भी, पूरी बॉडी में से कहीं से भी आता है आपको किडनी के पास में फिल्टर होने के लिए, है ना। और वो क्या होता है, ज्यादा एक्सेस में निकल जाता है। लेकिन सिमिलरली जैसे हमने यूरिक एसिड में देखा, अगर बॉडी में ऐसी चीजें जा रही हैं जो क्रिएटिनिन को बढ़ावा देंगी, वो जा रही हैं, तो उसको किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, वो ब्लड स्ट्रीम में आता है, वो काफी तकलीफें पैदा करता है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी तकलीफें पैदा करता है क्रिएटिनिन।
अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिएटिनिन जब बढ़ने लगता है तो समझ में नहीं आता है पेशेंट को, लेकिन मोस्टली अगर हम आयुर्वेद साइड पे बात करें तो जो लोग ना बार बार सिप सिप करके पानी पीते हैं ना, उनको गड़बड़ आती है मतलब किडनी फंक्शंस में। जो लोग ज्यादा तेल मसाला खाते हैं उनको दिक्कत, जो लोग ज्यादा दही खाते हैं उनको दिक्कत आती है, जो लोग ज्यादा मिल्क शेक वगैरह पीते हैं ना, मतलब आप पाइनएप्पल शेक पी रहे हैं, पपीते का शेक पी रहे हैं, फ्रूट और दूध को जिन लोग मिला के करते हैं ना उनको दिक्कत आती है, जो लोग दूध के साथ नमक खाते हैं उनको भी दिक्कत आती है। तो हम आयुर्वेद साइड पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये चीजें हमको देखने मिलती है। या जो लोग ना यूरिन को बार बार रोक के रखते हैं उनको भी ऐसी दिक्कतें आने लगती है, किडनी को डैमेज होने लगता है। अब अगर एक बॉडी में एक लेवल से ऊपर जाता है 1.2 या 1.2 फीमेल में और 1.4 मेल में क्रिएटिनिन लेवल रहता है, अब जब भी टेस्ट कराएंगे ना तो दिख जाता है कि 1.2 है क्रिएटिनिन लेवल, 1.4 है मेल में, फिर वो ऊपर जाने लगता है 1.5, 1.7, 2, 2.3, 2.3 तक ना 4 तक मेंटेन किया जाता है। लेकिन 7, 8, 9 में फिर डायलिसिस में डालना पड़ता है। डायलिसिस क्या होता है, आपकी बॉडी को एक अलग मशीन जाती है वहां से, वो जो लाल पाइप और ब्लू पाइप था उसको कनेक्ट किया जाता है, वहां से आर्टिफिशियल फिल्टर करके देना होता है। भाई आपकी बॉडी फिल्टर नहीं कर पा रही तो बाहर से फिल्टर करके आपकी बॉडी को प्योर ब्लड पहुंचाया जाता है, फिर चेक किया जाता है। अब जिनका 12, 13 तक पहुंचता है उनको हफ्ते में 2 बार किया जाता है, जिनका 6, 7 आता है उनको हफ्ते में 1 बार किया जाता है। तो ऐसे उसकी फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करते हैं। तो हमको ये भी समझना है कि डायलिसिस में हो क्या रहा है। भाई डायलिसिस हो गया सर, डायलिसिस हो रहा है कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए डायलिसिस हो क्या रहा है। मोस्टली क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा है, जब गंदगी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो हम बाहर से एक आप छन्नी मंगवाते हैं। लेटस आप ये बोले कि छन्नी है वो डायलिसिस, वो आपके बॉडी के ब्लड को फिल्टर करके आपको वापस देता है, तो ताकि आप अपनी वर्किंग चला सके। ठीक है। अब हम जब डिस्कस करें कि भाई क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो वो कैसे पता पड़ेगा कि क्रिएटिनिन एकदम बढ़ गया है, तो मोस्टली क्या होगा, इस ऐसे में वजन कम होने लगता है। सबसे पहले आपको दिखाई वजन कम होने लगता है, किडनी एरिया में दर्द देने लगता है, हेडेक आने लगता है, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, मतलब जितना उनको तेल लगाते जाएंगे वो सोखता जाएगा, ऐसा हो जाता है। होंठ होंठ वगैरह जल्दी फट जाते हैं, एड़ियां जल्दी फट जाती हैं, वोमिटिंग सेंसेशन हमेशा बना रहता है, कभी भी कुछ भी खाएंगे तो उल्टियां आने लगती है ना, और सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा भी चलेंगे थक जाएंगे, उनकी सांस बहुत फूलने लगेगी। तो ये ना एक बेसिक सिम्टम्स रहते हैं जिसमें पता पड़ता है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। इनके ही साथ में ना यूरिन ना कलर बदल के आता है, यूरिन बहुत ज्यादा येलो या बार बार येलो या रेडिश कलर में आता है, तो ये ध्यान देना कि इसमें क्रिएटिनिन लेवल तुरंत चेक कराना है। अभी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत बार ये होता है कि मैं 11:30 या 5:30 अवेलेबल रहता हूँ, उसके बाद अवेलेबल नहीं रहता हूँ, या आप लोग कॉल करते हैं और पेशेंट्स होते हैं तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये दिक्कतें हैं या ऐसा डाउट आ रहा है तो आप तुरंत किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए। KFT बोलते हैं, कहीं कहीं पे RFT बोलते हैं, तो वो आप तुरंत करवा लीजिए, वहां पर आपको आ जाएगा, आधे 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। आप देख के समझ सकते हैं कि नहीं यूरिक एसिड मात्रा से ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन मात्रा से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हमको ये ध्यान देना है। अब क्रिएटिनिन 1.2 से 3.5 तक है तो आप अपने साइड से दवाई दीजिए, और उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं देना है। हमको देना है किडनी कवच 1 चम्मच, 1 टेबलेट एडिलिपो और 2 ड्रॉप तुलसी, ये तीनों को मिक्स करके खाना खाने के बाद दिन में 2 बार देना है। हमको क्या देना है, किडनी कवच 1 चम्मच, 2 ड्रॉप तुलसी, 1 टेबलेट एडिलिपो, ये तीनों को मिला करके खाना खाने के बाद देना है ना, दिन में 2 बार इतना देना है, और वेट करना है 15 दिन तक, और उनको बोलना है कि आप सिर्फ खिचड़ी और दाल रोटी खाइए, क्योंकि वो आपको लोड नहीं पड़े, गंदगी ज्यादा नहीं बने, इसलिए हम ये दवाइयाँ देते हैं कि आपको सिर्फ इतना ही जाए बॉडी में, ज्यादा एक्स्ट्रा नीड जरूरत नहीं रहती है बॉडी को। तो ये 2-3 चीजें देनी है। ठीक है। अभी ये किडनी का फंक्शन, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन लेवल, तीनों आप सभी को क्लियर है, या इसमें कुछ डाउट आ रहा है आपको? ठीक है। अब हम देखेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में।
देखिए ये ना 6 अलग अलग प्रकार के स्टोन हैं जो अंदर बॉडी के अंदर बन जाते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन आया, 7.7 mm का आया, 6.3 mm का आया, सर 10-10 mm के 2 स्टोन लेके आप पेशेंट घूम रहा है, पेन हो रहा है। भाई आ तो गया है किडनी में, लेकिन हो क्यों रहा है, हमको ये भी तो देखना है। किडनी स्टोन आया तो आया क्यों? भाई आप अगर बराबर दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं, एक बार फ्रेश हो रहे हैं, 5 से 6 बार यूरिन जा रहे हैं, 7-8 घंटे की स्लीप है, तो किडनी स्टोन हुआ क्यों है? तो कुछ कारण रहते हैं, कुछ फ्रूट्स रहते हैं, जैसे कैल्शियम स्टोन जो सबसे पहला वाला स्टोन है, ये वाला। इसमें क्या है, कैल्शियम स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू इन एक्सेस एक्सेस ऑफ मिनरल कॉल्ड ऑक्सलेट। मतलब आप एक ऑक्सलेट नाम का जो मिनरल है, वो अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो वो बॉडी में गंदगी बना लेता है। अब किडनी में ही क्यों होता है? क्योंकि किडनी में ही फिल्टर हो रहा है। भाई आपकी छन्नी में अगर आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय में हमको डालना था चाय पत्ती, शक्कर और अदरक, इसके बाद आपने इलायची डाल दिया, खड़ा इलायची, तो आपको कहाँ मिलेगा? आप फिल्टर करेंगे तो छन्नी में मिलेगा ना आपको इलायची का जो टुकड़ा है। वैसे इसमें ये भी होता है, अगर कैल्शियम ऑक्सलेट के जो मिनरल्स हैं वो बॉडी में बढ़ रहे हैं तो फिल्टर होकर किडनी में ही रुक जाते हैं। ये क्यों आते हैं? ये कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और चॉकलेट, इसमें ज्यादा पाया जाता है। सिमिलरली अस्ट्रूटिव स्टोन, ये कहाँ मिलता है? Obstructive stone is less common and caused by infection in the urinary tract. It can grow quickly and become quite large. तो इनका ये कहना है कि भाई ये जो स्टोन है, बार बार जो इन्फेक्शन होता है, अब बहुत लोगों को, मोस्टली फीमेल्स को ये इन्फेक्शन जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वहां हर महीने मेंसेस का एक उनको दौर रहता है, वो फेस करना होता है। सेकंड थिंग, जो वाइट डिस्चार्ज जैसी चीजें होती है, या हम कांटेक्ट बनाने के बाद में जब उसको उस एरिया को वॉश नहीं करते तो कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं वो रुक जाते हैं और वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। वो इन्फेक्शन रिपीटेटिवली प्रोडक्ट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। वो इन्फेक्शन की वजह से ऐसे स्टोन फॉर्म होने लगते हैं, क्योंकि जब भी बैक्टीरिया या कोई भी आपकी बॉडी में आता है वो तुरंत ग्रो करने लगता है और कॉलोनी बनाने लगता है, और वो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उनसे ऐसे स्टोन्स बनने लगते हैं। थर्ड है यूरिक एसिड स्टोन्स। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है और वहां पर वो फिल्टर नहीं हो पाता है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने लगते हैं जो यूरिक एसिड के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे आप आ, ध्यान देंगे जब भी हम कॉर्नर्स रहते हैं, जो घर के कॉर्नर्स रहते हैं, आप उनको अगर बार बार साफ नहीं करेंगे तो वहां पर मिट्टी जमने लगती है। फिर एक समय के बाद में आपको दूर से विजिबल हो जाएगा, यार उस कॉर्नर में मिट्टी है। वैसे ही होता है, एक बार में ऐसा नहीं कि आज आपने प्रोटीन खाया बहुत सारा कल आपको स्टोन होगा, ऐसा नहीं होता। ये काफी लंबी प्रोसेस है, 7-8 महीने, साल भर, 2 साल ऐसा लगता है। वो बहुत माइनर, छोटा 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 होकर के वो एक स्टोन बना लेता है। फोर्थ है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन फॉर्म इन पीपल विद द इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉज किडनी टू एक्सेस एक्सक्रीट इन एक्सेस ऑफ सर्टेन एमिनो एसिड्स। ये कैसा है? ये एक आपको अपने माता पिता से मिलता है कि इसमें आपकी किडनी क्या करती है, एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स बाहर निकालती है, उसकी वजह से ये गंदगी जमने लगती है और ये स्टोन्स बन जाते हैं। पांचवा है ज़ैंथिन स्टोन्स। Xanthin stones are caused by an enzyme deficiency that cause build up the xanthin deposits। एक एंजाइम की जब प्रोडक्शन आपका थोड़ा डैमेज होता है उसकी वजह से ये बनता है। सिलिका स्टोन्स आर रेयर एंड कॉज्ड बाय सर्टेन मेडिकेशन और हर्बल सप्लीमेंट्स। बहुत बार क्या होता है, सिलिका स्टोन मतलब आप रेत जैसा ही कुछ कण समझिए। ये हम क्या करते हैं, कुछ जो मेडिसिन है उनके साइड इफेक्ट्स आते हैं, या जो हम हर्बो मिनरल, मोस्टली जो मिनरल्स वाली दवाइयां लेते हैं उसकी वजह से ये बनते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी की डाइजेशन पावर या आपकी किडनी की एफिकेसी या आपकी किडनी उतनी डेवलप नहीं रहती या उतना स्ट्रांग नहीं रहती कि इन जो मेडिकेशन है उसको संभाल सके और वहां पर वो डिपॉजिट होकर सिलिका स्टोन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये था स्टोन्स के अलग अलग प्रकार, स्टोन्स क्यों बनते हैं। सबसे क्वाइट कॉमन आपका ऑक्सलेट स्टोन बनता है ना, ये हमको ध्यान देना है। अब हमको ये ध्यान देना है कि जब किडनी का स्टोन होगा तो हमको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है तो ये 6 सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको पेट में या फिर यहाँ पर दर्द देगा, बैक एक में या आगे की तरफ काफी तेज बहुत शार्प पेन, ऐसा लगता है कि मतलब बेचैन कर देने वाला पेन मिलता है। सेकेंड थिंग आएगा, आपको वोमिट हो जाएगी।
उल्टियां होती है, उल्टियां होने के बाद में फीवर आता है। फीवर कैसा, बहुत तेज ठंड लग के फीवर आता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो पेशेंट जब यूरिन करता है तो येलो, डार्क येलो कलर, ऑरेंज कलर या रेड कलर का यूरिन आता है। दैट क्यों? क्योंकि वहां पर वो ब्लड के कुछ ड्रॉप्स आ जाते हैं। तो ये 5-6 पिकुलर सिम्टम है। लेकिन सबसे पहले पेशेंट आपको पेन का ही शिकायत करेगा। वो एक एक टिपिकल पेन होता है, कोई भी समझ जाएगा कि हाँ ये स्टोन का ही पेन है करके। तो जब भी स्टोन का अगर ऐसा कोई पेशेंट दिख रहा है कि स्टोन का पेन है तुरंत, तो आप उनको नियर बाय कोई भी जो आपके प्राथमिक उपचार केंद्र है वहां पर ले जाइए, कोई भी अस्पताल है वहां ले जाइए। वहाँ सर्टेन वो मेडिकेशन देंगे, उनका पेन थोड़ा सेटल होगा। आप उनको सोनोग्राफी कराइए, यूएसजी कराइए। अब यूएसजी एब्डोमेन, तो आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअली में स्टोन है कहाँ पर, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, कि किडनी के अंदर में है, किडनी के अंदर में है तो कहाँ है, और फिर उस हिसाब से हम मेडिसिन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें क्लियर है आपको? किडनी का फंक्शन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अभी स्टोन, ये क्लियर है। अभी हम स्टोन पे डिस्कस कर दें कि स्टोन में हमको देना क्या क्या है। जब स्टोन है, स्टोन में अगर 10 mm से नीचे का स्टोन है तो ही हम हाथ डालेंगे, अदरवाइज आप मुझे रिपोर्ट भेजेंगे और हम फिर उसमें डिस्कस करके ही आगे बात करेंगे। अगर 10 mm से नीचे का स्टोन है तो आप उसमें देंगे सीबकथॉर्न, तुलसी और पत्थर चट्टा। ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा आता है, उसकी पत्तियां रहती है। तो आपको 30 ml पत्थर चट्टा या 30 ml ब्रायोफिलम, 30 ml सीबकथॉर्न और एक पत्ता पत्थर चट्टा और 2 ड्रॉप तुलसी, ये तीनों को मिला करके ले लेना है। लाइक एक पत्थर चट्टा का पत्ता लिया आपने, उसमें 2 ड्रॉप तुलसी को फोल्ड करके चबाते गए उसके साथ में 30 ml सीबकथॉर्न को लेते गए। ये खाना खाने के पहले दिन में 2 बार लेना है। खाना खाने के बाद में उनको किडनी कवच 1 चम्मच दीजिए। अगर 5 mm से ऊपर का स्टोन है तो किडनी कवच चालू करिए, अगर 5 mm से नीचे का स्टोन है तो किडनी कवच मत चालू करिए, वो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये करना है हमको। और उनको खाने में उनको फिलहाल दूध, दही, चावल ये सब बंद करवा दीजिएगा। रोटी, सब्जी, उपमा, दलिया, खिचड़ी, दाल रोटी ऐसा खिलाइएगा। और उनको बोलिए कि दिन भर में 1 बार एटलीस्ट लेमन सोडा पिए, है ना। तो इससे क्या होता है, जल्दी जल्दी वो टूटने लगता है और बाहर निकलने लगता है। तो उनको पानी की मात्रा भी बढ़ाने बोलेंगे। ये 2-4 चीजें करने से ना किडनी स्टोन जल्दी निकल जाता है। और कई बार कैसा होता है, पता नहीं पड़ता है, यूरिन में निकल जाता है। तो आप 1 महीने बाद या 45 दिन के बाद में फिर से सोनोग्राफी करके उनको आप अश्योरेंस दे सकते हैं कि हाँ भाई, पहले स्टोन इतना था और अब स्टोन नहीं है, या कम भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमको बेसिक प्रोटोकॉल्स चालू करने हैं। आप सभी को क्लियर है ये प्रोटोकॉल? ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से प्रोटोकॉल्स रिवाइज करता हूँ। अगर यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा, है ना, यूरिक एसिड में हमको सिर्फ 2 चीजें चलानी है ना। यूरिक एसिड में हमको सिर्फ 2 चीजें चलानी, क्या चलाना है, सीबकथॉर्न 30 ml और 3 गोली गिलोय, यही चलाना है बस। क्रिएटिन बढ़ा रहेगा तो क्रिएटिन में हमको सीबकथॉर्न और एडिलिपो बताया था मैंने, और किडनी कवच, ये 3 चीजें ही चलानी, वो हम शफल करके चलाएंगे। अगर बेसिक है 1.2 से 2.5-3 तक है तो आप चला सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा है तो आप रिस्क न लें, आप रिपोर्ट्स मुझ तक फॉरवर्ड करें और हम उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा है किडनी का स्टोन। किडनी का स्टोन अगर 5 mm से कम है तो उसमें हम सीबकथॉर्न 30 ml, एक एक पत्ता पत्थर चट्टा का या ब्रायोफिलम का, दोनों सेम पौधे हैं। एक मोटा इतना छोटा सा पत्ता रहता है, मोटा थोड़ा थिक रहता है वो कंसिस्टेंसी में, और उसमें ना आप कहीं पर भी रखेंगे तो जड़ें निकलने लगती है, वो उसकी पहचान है पत्थर चट्टा की, और बहुत क्वाइट कॉमन पौधा है। तो वो एक पत्ता ब्रायोफिलम का, 30 ml सीबकथॉर्न और 2 ड्रॉप तुलसी, खाने के पहले दिन में 2 बार लेना है, 3 बार भी दे सकते हैं। ये 5 mm से नीचे के स्टोन के लिए। 5 mm से ऊपर का स्टोन है तो सीबकथॉर्न, ब्रायोफिलम और तुलसी चलेगा ही चलेगा, उसके साथ में किडनी कवच भी देना है, 1 चम्मच खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। तो ये कंप्लीट आपका एक बेसिक जो किडनी फंक्शन है वहां, ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर कभी हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम या किडनी के अंदर सूजन है, या यूरिन में ब्लड जा रहा है, क्रिएटिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वहां पर हम रिस्क नहीं लेंगे। आप मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरा आप लोग को किडनी का फंक्शन समझाने का, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, स्टोन्स बताने का मकसद है कि आप एकदम मेरे भरोसे ना रहें, आपको ये पता रहे कि आप जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं,
आपको कब देना है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन रहे। आप जब किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं या मुझसे भी बात करें तो आपको पता रहे, या पेशेंट से बात करें तो आपको पता रहे कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको इनकी बॉडी में चल क्या रहा है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा है, क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो ये है एक बार ही। और देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे सेशंस बनाऊं और पावर सेशंस बनाऊं, ताकि आपके दिमाग में कम इंफॉर्मेशन जाए और पूरी इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाए। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज आप ये सेशन अभी मैं खत्म करूंगा, उसके बाद एक बार फिर से आप नेट पे क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और स्टोन्स एक बार फिर से स्टडी करें। और वहां पर आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने सीबकथॉर्न के बारे में बताया, गिलोय के बारे में बताया, तुलसी के बारे में बताया, किडनी कवच के बारे में बताया, वहां से उसको कंपेयर करके ये कैसे काम करेगा वहां पर सर ने क्यों बोला है देने के लिए, तो थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होने लगेगा। और 4-5 पेशेंट जब ठीक होते हैं तो खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेशन खत्म करता हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो सेशन से रिलेटेड या कैसे भी, आप मुझे कल कॉल करिए, 11, 11:30 से 5:30 मैं अवेलेबल हूँ, हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सभी इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करिएगा और क्वेश्चंस निकालिएगा ताकि हम इस बारे में डिस्कस कर सकें। ठीक है, यहाँ पर सेशन में खत्म कर रहा हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।